नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग ज्योग्राफी का पार्ट 8 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करें। देखिएगा वीडियो पूरा तक। आज का देखिएगा पहला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम रेलवे लाइन किन स्थानों के मध्य चली थी? तो ये चली थी सर मुंबई से ठाणे के मध्य। ये नाम था ब्लैक ब्यूटी, जो 34 किलोमीटर चला था। शासनकाल था लॉर्ड डलहौजी का। 16 अप्रैल 1853 में चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा सर दो में है, यानी क्वेश्चन नंबर 15। आज का क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिएगा भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो NH47 का ए। देखिएगा NH44 ये सबसे बड़ा है राष्ट्रीय राजमार्ग। और देश का पहला मेट्रो रेल देखिएगा 1984 में कोलकाता में दमदम से टालीगंज के भी चलाया गया था। देखिएगा रेलवे जोन का मुख्यालय। अब देखिएगा यहाँ से पूछता है, देखिएगा ये ग्राफ के जरिए ज़्यादा समझ में आएगा। देखिएगा उत्तर रेलवे हो जाएगा नई दिल्ली, दक्षिण हो जाएगा चेन्नई। अब देखिएगा पूर्व में आ जाएगा कोलकाता और पश्चिम में आ जाएगा चर्च गेट मुंबई। ये 4 बता दिए। अब देखिएगा उत्तर मध्य रेलवे हो जाएगा इलाहाबाद और दक्षिण मध्य रेलवे हो जाएगा सिकंदराबाद। अब देखिएगा पश्चिम मध्य हो जाएगा मुंबई, ठीक ना। और देखिएगा ये पूर्व मध्य जो हाजीपुर, जिसके अंतर्गत हम लोग आते हैं। देखिएगा उत्तर पूर्व रेलवे का देखिए कहाँ है, गोरखपुर। ये क्या है, ये सही है। देखिएगा दक्षिण पूर्व रेलवे, अब कह रहा है दक्षिण पूर्व रेलवे भुवनेश्वर है, तो नहीं, ये गलत है। अब देखिएगा पूर्वी रेलवे कहे या दक्षिण पूर्व रेलवे कहे, दोनों क्या हो जाएगा, कोलकाता। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे क्या कहाँ जाता है, बिलासपुर जाएगा। और देखिएगा उत्तर पश्चिम जो जाता है वो जयपुर हो जाएगा। अब देखिएगा हो गया था ना, ये पश्चिम चला गया था कहाँ, पश्चिम गया था चर्च गेट मुंबई। और ये पूर्व मध्य रेलवे ये हाजीपुर हुआ था। और पश्चिम मध्य कहाँ होता है, जबलपुर, पश्चिम मध्य जबलपुर। और बीच जो सेंट्रल का हो जाता है वो मुंबई हो जाता है। अब देखिएगा 27 फरवरी 2019 को पीयूष गोयल ने 27 फरवरी 2019 को 18वें मंडल दक्षिण तटीय रेलवे जो कहाँ पड़ता है, विशाखापत्तनम, जो ये 18वां जोन है सबसे ज़्यादा। अब भारत में देखिएगा जोनों की संख्या तो 18 है, लेकिन बहुत बार पूछ देता है कि 18 जोन है और इसका मंडल कितना है, तो 70 यानी 70 मंडल है। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा, कहीं गलती होगा तो उसको थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा, उसको सुधारने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय प्रयागराज, जिसका पुराना नाम क्या था, इलाहाबाद। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18, डीजल रेल इंजन बनाए जाते हैं कहाँ? तो ये कहाँ बनाया जाता है, माडुवा डीह में बनाया जाता है। देखिएगा अभी इसका देखिएगा कहाँ है, जमशेदपुर। ये रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में है। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है, कपूरथला में। देखिएगा पेराम्बूर, इसमें क्या है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19, रेलवे स्टाफ कॉलेज ये कहाँ स्थित है? तो ये बड़ौदा में स्थित है। टोटल देखिएगा सर बताए दिए कि 70 क्या है, रेल मंडल है और 18 क्या है, जोन है। अब देखिएगा ये सबसे लंबी दूरी तय करने वाली विवेक एक्सप्रेस, ये नवंबर 2011 से सबसे लंबी दूरी तय कर रहा है। दूरी तय करता है 4286 किलोमीटर। ये डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जाता है। और राज्य पूछेगा तो 7 राज्य में ये होते हुए जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह है? तो भारत का प्राकृतिक बंदरगाह कौन हो जाएगा, तो चेन्नई हो जाएगा, नहीं है। और कांडला प्राकृतिक बंदरगाह है,
मुंबई भी प्राकृतिक बंदरगाह है और पारादीप भी प्राकृतिक बंदरगाह है। देखिएगा अब इसमें कांडला, कांडला कहाँ पड़ता है सर? तो गुजरात में। ये विभाजन पुत्र भी कहा जाता है कांडला बंदरगाह को। ये एक ज्वारीय बंदरगाह है। अब देखिएगा आ जाएगा किसका? चेन्नई। तो चेन्नई के तो हो ही गया। भारत का प्रवेश द्वार या सबसे बड़ा बंदरगाह पूछेगा तो हो जाएगा मुंबई बंदरगाह। ये देखिएगा मुंबई बंदरगाह जो है सर एलिफेंटा नोज नामक पहाड़ी से घिरा हुआ है। और ये द्वीप पूछेगा तो साइलेंट द्वीप पर स्थित है। अब देखिएगा एक काकोड कर समिति है जो रेल सुरक्षा प्रणाली से संबंधित है। और एक देखिएगा पूछता है बार बार सैम पित्रोदा समिति, ये रेलवे के आधुनिकीकरण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा कांडला बंदरगाह स्थित है, अभी जस्ट बताए हैं गुजरात में। और कहाँ पूछेगा गुजरात में? तो कच्छ की खाड़ी में है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 है सर किस रेल खंड पर प्रथम सीएनसी ट्रेन शुरू की गई? तो ये रेवाड़ी रोहतास खंड में। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा भारत राज्य है जहां देखिएगा पीपीपी मॉडल रेल ट्रैक बनाया गया है? तो ये गुजरात में बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 देश में सभी प्रकार के सड़क मार्गों की कुल लंबाई की दृष्टि से प्रथम राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर अवस्थित है? ये पारादीप बंदरगाह हो जाएगा। ये दूसरा गहरा बंदरगाह है। सबसे ज़्यादा गहरा आ जाएगा तो विशाखापत्तनम हो जाएगा। देखिएगा उड़ीसा में सर एक कीरी देखिएगा कीरी, अब देखिएगा किरीबुरु एक खान है जो लौह अयस्क और मैग्नीज निकालता है, जो निर्यात किया जाता है जापान को, वो उड़ीसा में ही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 26 रेल मार्गों की कुल लंबाई की दृष्टि से सबसे बड़ा रेल क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तरी क्षेत्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27 मार्मुगांव पतन ये कहाँ स्थित है? तो ये गोवा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28 देश का प्रथम रेलवे स्टेशन बताइएगा जो महिलाओं द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो वो गांधीनगर हो जाएगा उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा निम्नलिखित में से कौन एक आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है? तो हो जाएगा काकीनाडा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा पतन जहां LNG टर्मिनल नहीं है? तो देखिएगा दाहेज में भी है, हाजारी में भी है और कोची में भी है, कांडला में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जस्ट अभी बताएं कौन हो जाएगा? मुंबई बंदरगाह। देखिएगा सर कोलकाता बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह का नया नाम क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह जो ज्वारीय बंदरगाह है। इसे नदी बंदरगाह भी कहा जाता है। और एक तमिलनाडु में है सर एन्नौर बंदरगाह। ये स्वतंत्रता सेनानी और आधुनिक तमिलनाडु के निर्माता कामराज के नाम पर पड़ा है। कामराज पोर्ट लिमिटेड कर दिया गया है उसका नाम। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? कांडला है, पारादीप है, मुंबई है, लेकिन चेन्नई नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिए 33 सेतु समुद्र परियोजना जिन्हें जोड़ती है वे क्या? तो मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग 1 है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो भागीरथी गंगा हुबली नदी जलमार्ग है, गंगा भागीरथी हुबली नदी। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग तो ये कोट्टापुरम तथा कोल्लम को जोड़ता है? तो ये जो हो जाएंगे सर केरल तटीय नहर जलमार्ग है। क्वेश्चन में देखिएगा 36 भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में देखिएगा कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो ये कौन सा हो जाएगा? चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा वाह्यतम पतन का विशिष्ट उदाहरण है? तो हो जाएगा हल्दिया। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38 भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना बनाई है कहाँ से? तो मुंबई के अहमदाबाद के बीच, मुंबई से
अहमदाबाद के बीच। क्वेश्चन में देखिएगा 39, देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन है कि गार्डन रीच शिप बिल्ड्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र अवस्थित कहाँ है? तो ये रांची में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली को कोलकाता तथा मथुरा और वाराणसी मार्ग को जोड़ता है? तो NH क्या हो जाएगा? 2। इसका था ना, एक का क्या था? दीपा दीको आमू मुचे कुचो कमू बक दिमू। तो दीपा से हो जाएगा क्या? NH 1 हो जाएगा, जो दिल्ली से पाकिस्तान सीमा तक जाता है। NH 2 क्या हो गया? ये कोलकाता से कहाँ हो गया? देखिए दीपा दीको, को के मतलब कोलकाता, यानी कोलकाता तक जोड़ता है, दिल्ली से कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड गुजरात के किस स्थान पे है? तो गुजरात के किस स्थान पे है? अलग। क्वेश्चन देखिएगा 42, मैत्री एक्सप्रेस सेवा का संबंध किससे है? देखिएगा मैत्री एक्सप्रेस का संबंध भारत और बांग्लादेश के बीच से है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, देश के माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़े माध्यम के रूप में है? तो ये हो जाएगा सर रेलवे सेवा। ये देखिए कुल यात्री, जब यात्री पूछेगा तो कुल यात्री का 75% ये रेल सेवा देता है, लेकिन माल यातायात में पूछेगा तो ये कुल यातायात का 60% भागीदारी देता है। एशिया का पहला और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा है। लेकिन देखिएगा नेटवर्क में पूछेगा, ये तो एशिया का पहला विश्व का दूसरा है, लेकिन कहेगा रेल नेटवर्क की दृष्टि से विश्व में कैमा स्थान है? तो ये गड़बड़ा जाता है, कितना हो जाता है? चौथा हो जाता है रेल नेटवर्क की दृष्टि से। प्रथम पर आ जाता है सर USA, सेकेंड पर आ जाता है चाइना, और थर्ड पर आ जाता है रसिया यानी रूस, और चौथे नंबर पर हमारे भारत आता है। देखिएगा जीवन रेखा उड़ान सेवा, ठीक है ना, जीवन रेखा उड़ान सेवा कब स्टार्ट किया गया था पूछता है? तो ये 2020 में स्टार्ट किया गया था। और देखिएगा एयर इंडिया भारत में चलता है ना, एयर इंडिया का सर मुख्यालय है नई दिल्ली, और ये शुभंकर इसका महाराज है। और प्रतीक चिन्ह अगर जो पूछ देगा तो उड़ते हुए हंस में नारंगी रंग का कोणार्क चक्र है। और कुछ पूछ सकता है सर कि वायुयान परिवहन स्टार्ट कब हुआ था? तो वे 1911 में स्टार्ट हुआ था, इलाहाबाद से नैनी के बीच, जो विश्व का प्रथम डाक विमान सेवा था, प्रथम विमान डाक सेवा था सर। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, वर्तमान में मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन सा पतन निर्माण किया गया है? तो ये नावा सेवा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45, भारत में स्पीड पोस्ट का शुभारंभ कब किया गया है? तो 1986 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46, भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क किस राज्य या केंद्र शासित के जिले में प्रारंभ किया गया है? तो ये हो जाएगा नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 47, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? तो 1925 में चलाया गया था। अब देखिए सर जनजातियाँ, जो बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बहुत सारी जनजातियों के बारे में कुछ देखिए बता देते हैं। सबसे बड़ा जनजाति पूछेगा तो हो जाएगा भील जनजाति, सबसे बड़ा भील जनजाति हो जाएगा। लेकिन दूसरी सबसे बड़ा जनजाति पूछेगा तो गोंड जनजाति हो जाएगा, और तीसरी पूछेगा तो क्या हो जाएगा? संथाल जनजाति हो जाएगा, जो तीसरी सबसे बड़ा है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी जनजाति पूछेगा तब पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी जनजाति संथाल जनजाति हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति पूछेगा तो टोडा जनजाति हो जाएगा, जो कहाँ रहता है? नीलगिरी के क्षेत्र में निवास करता है। अब देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा जनजाति से। देखिए अभी जस्ट बताया ना, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सा हो जाएगा? भील जनजाति। और गोंड के बारे में बता ही दिए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित स्थानों में से देखिएगा कहाँ सोम्पेन जनजाति पाई जाती है? तो निकोबार द्वीप समूह में। और पूछता है, बहुत एग्जाम में पूछा है सर कि जारवा जनजाति कहाँ पाया जाता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप में पाया जाता है। कौन सी जनजाति दीपावली के शोक का त्यौहार मनाती है? तो ये थारू जनजाति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए अभी जस्ट बताया ना, गारो जनजाति कहाँ नहीं पाई जाती है? तो बहुत सारे राज्यों में बहुत सारी जनजाति पाए जाते हैं सर। तो गारो
जो जनजाति है यह असम में भी पाया जाता है, मिजोरम में भी और मेघालय में भी, लेकिन मणिपुर में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, टोडा एक जनजाति है जैसा भी बताए जो निवास कहाँ करती है, तो ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ पे निवास करती है। नीलगिरी की पहाड़ी में सबसे ज़्यादा क्या होता है सर, चंदन का उत्पादन होता है, चंदन लकड़ी का। क्वेश्चन में देखिएगा कौन सुमेलित नहीं है, देखिएगा अंगामी नागालैंड का है तो ये सही है। देखिएगा आपातामी ये अरुणाचल प्रदेश का है, ये भी सही है। भूटिया उत्तर प्रदेश के है, नहीं ये गलत है, भूटिया उत्तर प्रदेश के नहीं है। गोंड कहाँ का हो जाएगा सर, तो मध्य प्रदेश का। देखिएगा थारू लोगों का मुख्य निवास कहाँ है, थारू का मुख्य निवास कहाँ होगा सर, यूपी उत्तर प्रदेश। संथाल निवासी कहाँ है, तो ये पूर्वी भारत में हो जाएंगे संथाल निवासी। क्वेश्चन में देखिएगा 9, भारत में जनजातियों के देखिएगा निर्धारण का क्या आधार है, आधार है सर सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। क्वेश्चन में देखिएगा सुमेलित कीजिए। अब देखिएगा ये क्या है, पहाड़ी कोरबा, तो ये हो जाएंगे सर जसपुर में हो जाएंगे। बैगा देखिएगा ये मांडला हो जाएंगे। मारिया हो जाएगा पतालकोट और सहरिया हो जाएगा ग्वालियर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, निम्नलिखित आदिम जनजातियों तथा उनकी निवास स्थानों को युग में से कौन सा सही नहीं है। देखिएगा बुक्सा पौड़ी गढ़वाल ये सही है। कोल देखिएगा जबलपुर ये भी सही है। मुंडा छोटा नागपुर ये भी सही है। अब कोरबा कहाँ हो जाएगा, कोडगू नहीं, यही गलत है, कोरबा कोडगू नहीं होगा। क्वेश्चन में देखिएगा भारत में जो एकमात्र मानव कपि जो पाया गया था वह कौन थे, तो वे एक असम के श्वेत ब्रू गिबन थे। क्वेश्चन में देखिएगा 13, बोडो निवासी कहाँ के हैं, तो बोडो जो हो जाएंगे सर इगारो पहाड़ी का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रसव किया जाता है, प्रवास, ऋतु प्रवास, तो ये हो जाएगा भूटिया जनजाति। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15, झूमिंग कहते किसे हैं, तो ये खासी को कहते हैं। 16 देखिएगा भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति ये जारवा जनजाति हैं, अभी जस्ट बताए थे ने। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से अन्य जनजाति के लोग किस में रहते हैं, तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से भील के बाद भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो भील के बाद अभी जस्ट बताया है ना, क्या हो जाएगा, गोंड जनजाति। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, मंगा नियार के नाम से जाने जाने वाला लोग समुदाय क्या चीज़ के हैं, तो देखिएगा ये पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के विख्यात हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा सर 20, उत्तराखंड के सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति अब बताएगा कौन है, तो ये जौन सारी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, अंडी और देखिएगा ओपोर तीपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है, ये हो जाएगा हो जनजाति, आदिवासी हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, कौन से राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है, तो ये त्रिपुरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23, सरहुल त्योहार देखिएगा, सरहुल जो त्यौहार होता है कौन सी जनजाति से संबंधित है, तो वो उरांव। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, धूमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है, तो ये बुपला जनजाति। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजातीय समूह पाया जाता है, तो ये हो जाएंगे सर मंगोलायड। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन देखिएगा धौलाघर श्रेणी क्षेत्र में प्रमुख जनजाति हैं, तो ये गद्दी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित देखिए जनजातियों में से किस में बहुपति विवाह की प्रथा विद्यमान है, तो ये टोडा जनजाति। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, जनजाति और क्षेत्र मिलाने के लिए दिया हुआ है, अब मिलाएंगे देखिएगा। पहला है मुरिया, ये हो जाएंगे सर छत्तीसगढ़ के हैं। भूटिया कहाँ के हो जाएंगे, तो ये सिक्किम के हो जाएंगे। राजी हो जाएगा सर कहाँ का, राजी हो जाएगा उत्तराखंड का। और सेंटिनीलीज ये कहाँ का हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29, नेंचू जनजाति किस प्रदेश में निवास करती है? तो ये आंध्र प्रदेश में निवास करती है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो ये कौन सी है? खैर वार हो जाएगा। क्वेश्चन में देखिएगा 31, निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है? तो आदिम जनजाति अभी जस्ट हुआ ना सर, क्या हो जाएगा? कोरबा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, कुडुख बोली कौन बोलते हैं? तो ये जो कुडुख जो हैं ये कौन बोलेंगे? उरांव बोलेंगे, जनजाति हैं। क्वेश्चन में देखिएगा 33, भारत के निम्नलिखित भागों में से द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? तो हो जाएगा दक्षिण भारत में। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं है? तो देखिए किस राज्य में हो जाएगा सर? तो ये हरियाणा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो संथाल जनजाति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, कुकी जनजाति के लोग रहते कहाँ हैं? तो ये कहाँ रहते हैं? कुकी जनजाति मणिपुर में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, पनियान देखिएगा तथा इरुला जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो ये केरल राज्य में निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, जंग टोपा अनुष्ठान जिसमें मृतकों की हड्डियां को जमा किया जाता है किस जनजाति में पाया जाता है? तो ये जनजाति हो जाएगा मुंडा जनजाति। क्वेश्चन में देखिएगा 39, मिथन त्योहार देखिएगा किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो नागा जनजाति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, परिदर्शक पति की अवधारणा निम्नलिखित में से किस जनजाति में पाई जाती है? तो हो जाएगा नायर जनजाति। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, किस जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं वो पाया जाता है कहाँ? तो ये भुंजिया। क्वेश्चन नंबर 42, किस जनजाति देखिएगा आजीविका परंपरा रूप से बांस पर आधारित है? तो ये हो जाएंगे कमार। क्वेश्चन नंबर 43, किस विशेष पिछड़ी देखिएगा जनजाति की संख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? छत्तीसगढ़ में बैगा जो है सर वो सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 44, बिमला नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो बिमला नृत्य जो होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो बैगा के ही द्वारा किया जाता है। जो पिछड़ी जनजाति की संख्या छत्तीसगढ़ में कहाँ था? सर्वाधिक था। गोदान गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? तो ये जो हो जाएंगे सर ये हो जाएगा ओझा। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन देखिएगा सुमेलित नहीं है? अब देखिएगा अंगामी ये नागालैंड की है, सही है। बिरहोर झारखंड की, ये भी सही है। खस अरुणाचल प्रदेश, नहीं ये गलत है। टोडा तमिलनाडु, अभी बताए थे टोडा तमिलनाडु ही है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से देखिएगा जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? टोडा जनजाति केरल, ये गलत है। अब देखिएगा गद्दी हिमाचल प्रदेश सही है, भील गुजरात ये भी सही है, कोटा कहाँ? तमिलनाडु, ये भी सही है। अब देखिएगा प्राकृतिक आपदाएं का देखिएगा पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से देखिएगा सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में क्या है सर? भूकंप आना ही क्या होता है? सुनामी। क्वेश्चन नंबर 2, महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ क्या है? कोयना बांध का निर्माण होना। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से देखिएगा कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है? तो ये हो जाएगा ओजोन परत का क्षरण। क्वेश्चन नंबर 4, उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये महानदी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से देखिए कौन सा तूफान तेज गति होने पर कम समय के लिए तटीय क्षेत्रों में तबाही कर देता है? तो ये हो जाएगा समुद्री तूफान। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से प्राकृतिक आपदाओं का मुख्य कारण क्या है? तो देखिएगा सूखा बाढ़, हाँ सर। देखिएगा ज्वालामुखी विस्फोट, ये भी सही है। चक्रवात, ये भी सही है। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा बिहार का कौन सा देखिएगा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो उत्तरी बिहार जो है गंगा का उस पार उत्तरी बिहार, ये क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा लौटते मानसून द्वारा नवंबर से जनवरी के मध्य किस राज्य में बाढ़ की प्रबल संभावना होती है? ये हो जाएगा तमिलनाडु की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, भारत में किस वर्ष देखिएगा अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था? तो वर्ष 1934 में। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में सबसे अधिक देखिएगा बाढ़ प्रभावी राज्य कौन सा है? तो असम भी है, बिहार भी है, पश्चिम बंगाल भी है, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 11, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन देखिएगा सूचकांक, प्रदूषण सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कैमा है सर? तो भारत का स्थान कैमा हो जाएगा 8वां। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए देश में कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय के अनुसार औसतन कितनी वर्षा होने पर क्षेत्र विशेष सूखाग्रस्त क्षेत्र कहा जाता है? तो ये 75 सेंटीमीटर से कम जब वर्षा होगा तब। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ये कहाँ हो जाता है सर? मासिडाम, मेघालय। देखिएगा 3 पहाड़ी से घिर घिर के बारिश होता है, कौन कौन सा? गारो, खासी और जयंतिया। लेकिन सबसे ज़्यादा पूछेगा कौन सी पहाड़ी से? तो खासी पहाड़ी से सबसे ज़्यादा बारिश होता है। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व मौसम संगठन के अनुसार भारत में विश्व के लगभग कितने प्रतिशत चक्रवात आते हैं? तो लगभग में कितना परसेंट? 6% है। क्वेश्चन नंबर 15, 9 दिसंबर देखिएगा 2022 को बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात मैडस, ठीक है, नामक किस देश का नामकरण किया गया था? किस नाम किया था इसका नामकरण? तो संयुक्त अरब अमीरात। आज का सर सेशन यहीं समाप्त होता है। कल एक स्पेशल टॉपिक लेकर के आएंगे जो एक विषय यानी टोटल हो सकता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का बहुत डिमांड है। इकोनॉमिक्स का देखिएगा स्पीडी में जो दिया हुआ है जितना भी पन्ना, पूरे इकोनॉमिक्स कल कवर करेंगे और जो बैक में छूटा हुआ वीडियो है उसको भी कल अपलोड करेंगे। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए बोलें।